बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये बाकी के टेंसेस से और एस्पेक्ट से, तो इसको एक नज़र मैं प्रेजेंट और पास्ट पे भी डालूँगा जल्दी जल्दी। तो प्रेजेंट का सेंटेंस लिखते हैं पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जुमला मिसाल के तौर पे होगा, हम काम करते रहे हैं। ठीक है। और यही जुमला पास्ट में लिखेंगे, पास्ट में यही जुमला हो जाएगा, हम काम करते रहे थे। ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ, जो आज हमने सीखना है इंशाल्लाह। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम काम करते रहे होंगे। ठीक है। जुमलों की बनावट पे गौर करें, स्पेशली एंडिंग पे। हम काम करते रहे हैं, हम काम करते रहे थे, हम काम करते रहे होंगे। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट का। तुम कहानी तुम कहानी लिखते रहे हो। तुम कहानी लिखते रहे हो। ठीक है। तुम कहानी लिखते रहे हो। जब पास्ट में आएगा तो यही जुमला बन जाएगा, तुम कहानी लिखते रहे थे। ठीक है। और जब फ्यूचर में आएगा यही वाला सेंटेंस तो बन जाएगा, तुम कहानी लिखते रहे होगे। ठीक है। इनकी एंडिंग पे गौर करें। और सारी कहानी जो है उर्दू में टेंसेस की जो सारी कहानी है, वो ज़्यादा कहानी का जो हिस्सा है वो जुमले की एंडिंग कैसे होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। एक नज़र और से देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम काम करते रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम काम करते रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम काम करते रहे होंगे। फ़र्क जाने और समझने की कोशिश करें। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तुम कहानी लिखते रहे हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तुम कहानी लिखते रहे थे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तुम कहानी लिखते रहे होगे। करते रहे हैं, लिखते रहे हो, करते रहे थे, लिखते रहे थे, करते रहे होंगे और लिखते रहे होंगे। ठीक है। इस पर इंशाल्लाह गौर करें तो सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इनकी इंग्लिश की तरफ। बाकी दोनों टेंस की इंग्लिश नहीं करूँगा, सिर्फ फ्यूचर की करूँगा। ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले।
सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल प्लस हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोगों ने विल या शेल के बाद हैव लगाया था, लेकिन यहाँ बीन भी लगाएंगे। विल या शेल हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो हमेशा लगती है इसमें, और फिर ऑब्जेक्ट। अभी सिंस और फॉर नहीं कर रहा, ये इंशाल्लाह लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो पहली वीडियो में बनाऊंगा रिवीजन से भी पहले, सब टेंसेस के रिवीजन से पहले वाली वीडियो, उससे भी पहले इंशाल्लाह सिंस और फॉर की बनाऊंगा। तो उसके बाद फिर सिंस और फॉर भी ऐड करेंगे इनमें हम, ठीक है। सब्जेक्ट विल या शेल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जुमला है, हम काम करते रहे होंगे, यहाँ लिख देते हैं, हम काम करते रहे होंगे, ठीक है। तुम कहानी लिखते रहे होगे, तुम कहानी लिखते रहे होगे, यह हो गया। अब इनकी इंग्लिश करते हैं इंशाल्लाह, फॉर्मूले को ध्यान में रखते। हम काम करते रहे होंगे में सबसे पहले सब्जेक्ट है वो है वी के साथ विल या शेल में से एक लगेगा, शेल लगेगा, वी शेल। उसके बाद हैव बीन। फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे पहले फॉर्मूले में क्या लिखा है कि क्या लगाना है, वो लगाया, फिर आगे लगाया, फिर आगे लगाया। वी शैल हैव बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी वर्ब की होती है ऑब्वियसली, तो करना, करना की इंग्लिश डू होती है, तो फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी डूइंग, वी शैल हैव बीन डूइंग। आवर वर्क कर लें या खाली वर्क कर लें, वी शैल हैव बीन डूइंग वर्क, ठीक है। तुम कहानी लिखते रहे होगे, you will have been writing a story, you will have been writing a story। नए आने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, हमारा सब्जेक्ट है यू, फिर विल या शेल लगाना है, यू के साथ विल लगता है, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल। इसका ऑपोजिट भी होता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं लगता, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन होती है, आप फिलहाल यही याद रखें, ठीक है। यू विल, उसके बाद हैव बीन फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो हैव बीन, यू विल हैव बीन, और उसके बाद फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी वर्ब की है तो लिखना की इंग्लिश उसकी राइट और राइटिंग, आईएनजी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी वो बन राइटिंग, और अ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ लगाएंगे, यू विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। और एक सेंटेंस और कर लेते हैं, फिर हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे। अगला सेंटेंस है वो इम्तिहान दे रहा होगा, देता रहा होगा, वो इम्तिहान देता रहा होगा, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हमारा ही है, ही, फिर विल या शेल में से एक लगाएंगे, ही विल, ठीक है। अच्छा, इम्तिहान देना की इंग्लिश जो है, कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। रीज़न उसकी है या नहीं है वो बात की बात है। इम्तिहान देना की इंग्लिश आप लिखेंगे टेक एग्ज़ाम, टेक एग्ज़ाम या सिट एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर टेक ही हमारे यहाँ कराई जाती है, टेक ही लिखें, लेकिन यू विल बी सिटिंग एग्ज़ाम भी ठीक है। वो इम्तिहान देता रहा होगा, यू विल, उसके बाद हैव बीन लगाना है, यू विल हैव बीन, you will have been taking examination
एग्ज़ाम जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए बेहतर है कि पूरा एग्जामिनेशन लिखें। ही विल हैव बीन, वो इम्तिहान देता रहा होगा, ही विल हैव बीन टेकिंग एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए विल या शेल के बाद नॉट आ जाएगा। वी शेल नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी, ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है। और क्वेश्चन बनाने के लिए शेल या विल शुरू में आ जाएंगे। शेल वी हैव बीन डूइंग वर्क, will you have been writing a story, shall we have been doing work, will you have been writing a story, और will he have been taking examination, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सवाल है तो सवालिया निशान उर्दू में और अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ठीक है, ये था आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।